हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आई हैं जीएसटी की। एक तो आईटीसी पर एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। एक ईवे बिल पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट पे जो सर्कुलर आया है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलर है ये 9 अक्टूबर को आया है। सर्कुलर नंबर 142 है ये सर्कुलर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी कैफे पे भी शेयर करा है, आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन लेकर आया है विच इज रिलेटेड टू जीएसटी रूल 36 सब रूल 4। वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि ये रूल क्या कहता है, बट फिर भी अगर कोई फ्रेशर है यहाँ पे तो मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि रूल क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, ये रूल ये कहता है कि जो भी आपके एलिजिबल इनवॉइसेस हैं, एलिजिबल एज पर सेक्शन 16, उन इनवॉइसेस में से आप सिर्फ उन्हीं इनवॉइसेस का इनपुट ले सकते हो जो कि आपके सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में वक्त रहते अपलोड कर दिए। अदरवाइज अगर वो इनवॉइसेस अपलोडेड नहीं है सारे, तो जो भी आपका इनपुट है वो 110% तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये रूल आपका इस बारे में बात करता है। अब जब कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे प्रेस रिलीज आई थी, नोटिफिकेशन भी आई थी, तो उसमें इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया था। रिलैक्सेशन क्या था? रिलैक्सेशन ये था फ्रेंड्स कि जब आप अपनी फेब से लेके अगस्त तक की जीएसटीआर 3B भरोगे, क्योंकि जो जीएसटी का इनपुट मैं लेती हूँ मैं जीएसटीआर 3B के थ्रू लेती हूँ, तो इन मंथ की जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो जब आपको ये रूल देखना होगा, पहले क्या होता था आपको मंथली कैलकुलेशन करनी होती थी, मंथली आपको इनपुट लेके जो भी आपका एलिजिबल इनपुट है वो आप अपने रिटर्न में लेते थे, जो एलिजिबल नहीं होता था उसको आप नहीं लेते थे। तो इस सब की वर्किंग आपको पहले मंथली करनी पड़ती थी। लेकिन फेब से लेके अगस्त के का जो पीरियड है, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन भी था, तो आपको जो ये वर्किंग करनी थी ये आपको क्यूमुलेटिव करनी थी फ्रेंड्स। और अब ये टाइम आ गया है कि अब आपको पूरा चेक लगाना है कि फेब से लेके अगस्त के बीच में आपने कितना इनपुट लिया और उसमें से कितना इनपुट ऐसा है जो कि रूल 36 सब रूल 4 को फॉलो कर रहा है, और जो इनपुट उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, यानी वो इनवॉइसेस जो कि अभी भी आपकी क्यूमुलेटिव फेब से लेके अगस्त तक की जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहे, उन सारे इनवॉइसेस को आपको के इनपुट को आपको रिवर्स करना होगा। तो ये सर्कुलर इस चीज को क्लैरिफाई करता है। तो उन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है, वो एग्जाम्पल मैं अब आप लोगों को शो करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल है जिसको अगर आप देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो मान लेते हैं मैंने फेब से लेके अगस्त का मेरे जो एलिजिबल आईटीसी था वो मेरा 2750 रुपीज था। ये सारा जो मेरा आईटीसी था ये मेरा एलिजिबल आईटीसी था, बस उसमें मैं रूल 36(4) नहीं देख रही थी क्योंकि मेरे को एग्जेम्पशन मिली थी। अब जब मेरे को वर्किंग करनी होगी सितंबर की, तो जब मैंने वर्किंग करी तो मैंने देखा 2750 में से सिर्फ 240 का आईटीसी ऐसा है जो कि उन इनवॉइसेस से रिलेटेड है जो कि मेरे 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बाकी का जो आईटीसी है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो अब ये जो अमाउंट है आपका 2450, इसका 110% यानी 2695 इतना इनपुट अब आप ले सकते हो, और बाकी का जो 55 रुपए यानी 55 रुपीज का जो आपको इनका इनपुट जो आपने लिया वो अब आपको रिवर्स करना होगा। ये आपका सर्कुलर कहता है। अगेन दूसरी चीज उन्होंने बताई, जब आप सितंबर की अब आप वर्किंग करोगे, सबसे पहले तो अब कोई क्यूमुलेशन नहीं होगी। अब आपको सितंबर की जो वर्किंग करनी होगी वो इंडिपेंडेंटली करनी होगी, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब जब आप वर्किंग करोगे तो आप मंथली चेक करोगे कि आपकी 2A में, एंड आई थिंक आई शुड रैदर यूज 2B बिकॉज ये 2B इसीलिए लेकर आए, उसमें से आपका कितना इनपुट आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अकॉर्डिंगली आप रूल 36(4) की वर्किंग करके उस इनपुट को अवेल करो। सो फ्रेंड्स, आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है बिकॉज ऑलरेडी
सितंबर की जो रिटर्न जानी है वो अक्टूबर में जानी है, और अक्टूबर में ऑलरेडी बहुत सारे ड्यू डेट्स हैं। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के सारे इनवॉइसेस का आपने इनपुट लिया, ये भी आपको इंश्योर करना है इसी पीरियड में। आपकी जीएसटीआर 9/9 की ड्यू डेट है, आपकी टैक्स ऑडिट्स की ड्यू डेट है। तो ये वाला जो मंथ है ये प्रोफेशनल के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक रहेगा। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनमें से कुछ ड्यू डेट्स आप एक्सटेंड कर दो, और ऊपर से पहले आपकी जो जीएसटीआर 3B की जो लेट फाइलिंग फी थी उसके ऊपर कैप लगी हुई थी वो भी अब हटा दी गई है। तो यस, दिस इज लिटिल बिट हेक्टिक, बट वी हैव टू डू बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ लैंड एंड वी हैव टू फॉलो इट। ये तो थी फ्रेंड्स जो आईटी से रिलेटेड सर्कुलर आया है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। नाउ जो ई-वे बिल से रिलेटेड अपडेट आई है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट मी शेयर अ न्यू स्क्रीन विथ यू। So let me share my screen with you. So friends, ITC से रिलेटेड जो ये अपडेट आया है, ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी। उन्होंने क्या डिसाइड किया था, तो सबसे पहले तो अगर आप रूल 138E देखोगे, वो रूल ये कहता है कि अगर आपने पिछले 2 महीने की कॉन्सिक्यूटिवली 2 महीने की अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की, तो जो आपकी ई-वे बिल की जनरेशन फैसिलिटी है उसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड किया कि ये जो रूल है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। अब ये रूल एप्लीकेबल हो गया है, तो अब आपको अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी सारी जीएसटीआर 3B फाइल कर दो वक्त रहते, अदरवाइज जो आपका ई-वे बिल का फैसिलिटी है वो ब्लॉक हो जाएगा। So these were the two things which I wanted to discuss with you. अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करो तो प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।